स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास, ठीक है। बरसात हो रही है क्या बाहर? सो सब सबसे पहले मैं इस वाले रो से पूछना चाहता हूँ, इधर वाले रो। पहला मुझे फार्मूला बताओ। यदि मुझे एंगल इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन पर फ्रिक्शन नहीं दिया है, तो कोई भी कार अगर टर्न करेगी तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा? √RG d = √RG tan थीटा। अब आप लोग बताओ √RG tan थीटा किस किस चीज़ की वेलोसिटी होती है? कोनिकल पेंडुलम की। और एक एक करके बताओ। सबसे पहले बोलो कोनिकल की, तुम बोले किसकी? कोनिकल। अगले साइकिल की, हाँ वही बैंडिंग ऑफ साइकिल। तीसरी इंक्लाइंड प्लेन पर अगर घर्षण दिया हुआ नहीं, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन अगर घर्षण दिया हुआ नहीं है, घर्षण दिया हुआ नहीं है, मतलब ऐसा भी घर्षण है नहीं, घर्षण दिया नहीं, ठीक है, घर्षण दिया नहीं है। और किसी की थी? और किसी की थी? अच्छा मुझे बताओ डेथ वाल में वेलोसिटी का फार्मूला क्या था? √RG अपॉन, ये डेथ वाल में वेलोसिटी का फार्मूला था, सही है। अच्छा कोनिकल पेंडुलम में टाइम पीरियड का फार्मूला अगर मुझे रेडियस पता है तब क्या होता है? T = 2 R अपॉन G tan थीटा। अगर मुझे लेंथ पता है तब क्या होता है? L cos थीटा अपॉन, ये सब मेरे टाइम पीरियड के फार्मूलाज थे, सारे के सारे किसके फार्मूला थे? टाइम पीरियड के फार्मूला थे, ठीक है। इन सब की मैंने बात करी थी कल, हमने बहुत सारी चीज़ें, कल मैंने वेलोसिटी की बात करी थी। बताओ मुझे अगर कोई भी चीज़, कौन सा मोशन था? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का फार्मूला क्या था? v² = u² - 2gl + 2gl cos थीटा, ठीक है। ये मेरी वेलोसिटी का फार्मूला था। और थीटा डिग्री चले जाते हैं तो कितनी हाइट ऊपर को हो जाती थी? L1 - cos। ये सब हम लोग, ये सारी चीज़ें बातें हमने कल करी थी, ठीक है। अब हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उस क्वेश्चन के बाद में कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन के बाद में फिर हम लोग अगले चैप्टर की तरफ। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ये होता है एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है किसी भी बॉडी की। ना तो एनर्जी को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हमेशा हर पॉइंट पर एनर्जी बेटा कंजर्व रहती है। जैसे मैं आपसे कहूँ ये मेरे पास पेन है, इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी है,
ठीक है। अगर ये रुका हुआ है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आप अपने सिलेबस में सिर्फ 2 ही एनर्जी लेना, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर टोटल एनर्जी। अगर ये रुकी हुई है, ये ग्राउंड से ऊपर है, तो इसमें सिर्फ कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या है, 0। अगर मैं यहाँ से इसे ड्रॉप कर दूँ तो ये जाहिर सी बात है ड्रॉप करूँगा तो नीचे जाएगी तो हाइट कम होगी तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ऐसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था। वर्क पावर एनर्जी में भी मैंने जब पढ़ाया था तब भी मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिया था। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन मेरे को ये है, जैसे एक क्वेश्चन मैंने ये दे रखा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास में, सबसे पहले देखो कल मैंने बताया था मेरे पास में कैसा रोड है, इसमें लेवल रोड है। मेरे पास एक लेवल रोड है, ठीक है, लेवल रोड है और मुझे फ्रैक्शन की वैल्यू पता है, म्यू की वैल्यू पता है। मुझसे कहा गया है कि मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। तो मैंने कल बताया था प्लेन रोड के लिए मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला होता है अंडर रूट म्यू आर। म्यू की वैल्यू 0.4 और रेडियस मेरे को कितनी दे रखी है, 30 मीटर, जी की वैल्यू 10। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 4 × 12 अंडर रूट 120 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर ऑप्शन ये है तो यही सही है। अगर ऑप्शन वैसे तो तुम क्या कर सकते हो, देखो 11 कितने होते हैं, 121। ठीक है, तो 11 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई, या रियल वेलोसिटी होगी वो 11 से थोड़ी सी कम होगी, जैसे हो गई तुम्हारी 10.98 या 10.9 ऐसे कुछ हो, जो लगभग किसके बराबर है, 11 के बराबर है। ठीक है, तो 11 मीटर पर सेकेंड, इस हिसाब से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, मैं PDF दे दूंगा, अभी दे दूंगा क्लास में करंट होने से पहले। ठीक है, उसके बाद में मेरे को ये क्वेश्चन बताओ जल्दी। कल मैंने ये सारे क्वेश्चंस कराए थे आपसे। देखो मैंने तुमसे कल इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक रेडियस दे रखी है मुझे, कैसा रोड है, बैंक रोड है। कैसा रोड है, बैंक। तो बैंक का मतलब ये हो गया कुछ ढाल होगा मेरा, इसमें ढाल होगा। और तुमसे क्या पूछा है, एंगल पूछा है, यानी कि क्या पूछा है, थीटा। और जो स्पीड बता रखी है व्हीकल की कितनी बता रखी है, 180 किलोमीटर पर आवर। अब तुम देखो, हम लोग जानते हैं इसमें मुझे कहीं फ्रैक्शन दिया है, फ्रैक्शन का है ही नहीं। अगर फ्रैक्शन नहीं होता है तो कल मैंने बताया था फार्मूला लगेगा tan थीटा बराबर v²/r। सर वेलोसिटी मुझे देखो किसमें रखी है, किलोमीटर पर मीटर, लेकिन ये किसमें है, मीटर में। और मेरी तो मुझे क्या करना, और जी की वैल्यू भी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो मुझे इसमें मीटर पर सेकेंड में मुझे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट। उसके लिए किससे गुणा करते हैं, 5/18। 18 से गुणा करा, यहाँ आया 10, 10 पंजे 50। तो यानी कि मेरी वेलोसिटी आ गई 50 मीटर पर सेकेंड, यानी 50 का स्क्वायर। आर की वैल्यू 30, जी की वैल्यू कितनी मान ली मैंने, 10। ठीक है, जी की 10 ऊपर करूंगा तो मेरा हो जाएगा 2500 और नीचे हो जाएगा 300। ठीक है, कट गया। आर की, अच्छा आर की वैल्यू 600 है। अच्छा आर की वैल्यू 600 है। ठीक है, अगर आर की वैल्यू 600 है और जी की वैल्यू कितनी है, 10, तो ऊपर आ गया 2500 और नीचे क्या आ गया, 6000। 2 जीरो से फिर 5 से काटो, 25 और 12 पंजे 7। तो एंगल क्या आ गया, 5/12। ठीक है, tan थीटा बराबर 5/, अब देखो बेटा 5/12 मुझे पता ही नहीं है किसका एंगल है। मुझे tan में किसका पता होता है, tan 0 का, tan 30 का, tan 45 का, 60 का, ठीक है, 90 का, ठीक है, या 37 का, या 53 का। तो है ही नहीं, तो बस यही रहने दो। और ज़्यादा करो तो थीटा बराबर tan इनवर्स 5/12। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, ये सिंपल आंसर हो गया। ठीक, तो सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के बेस पर मैंने तुमसे पूछा भी था। हटाओ, अगला देखो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में कह रहा है मेरे पास में एक ट्रेन है, ठीक है,
जो कर्व रेडियस मुझे दे रखी है, चलो 200 मीटर, मुझसे कहा 2000 मीटर, ठीक है, मुझसे कहा गया जो स्पीड है 72, स्पीड है 72 किलोमीटर पर घंटा। तो 5/18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड, कितनी हो गई 20 मीटर प्रति सेकंड। मुझे स्पीड पता चल गई। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में ये कहा गया है मेरे पास में 2 रेलगाड़ियां हैं, 2 पटरियां हैं, ठीक है, पटरी, रेलगाड़ी की पटरी होती है, ठीक है, रेलगाड़ी तुम सबने देखी है, पटरी भी देखी। जब देखो ये पटरी है, इन पटरी के बीच की दूरी कहिए 1 मीटर, ठीक है। कह रहा है कि उसकी जो स्पीड है वो तुम्हारी कितनी है 72 किलोमीटर पर। क्या इसमें कहीं घर्षण दिया है? नहीं दिया है। तो इसने ये कहा जो रेल की पटरियां हैं वो आपस में कितनी ऊंचाई पर हो, एक नीचे और एक ऊपर। यही तो तुम्हारा बैंक हुआ, बैंक का मतलब ढाल, यही ढाल हुआ। तो तुमसे पूछा है हाउ मच विल आउटर रेल, हाँ, तो ऊपर वाली रेल नीचे वाली रेल से कितने ऊपर होगी, ठीक है, कितने ऊपर। अब तुम देखो जरा एक बात समझना सर, मैं सीधा जानता हूँ कि tan थीटा बराबर क्या होता है b² अगर b की वैल्यू 20 × 20, r की वैल्यू 2000 और g की वैल्यू 10। सर 20 से देखो, ये 20 से कटा कितना आया 100, ठीक है, 1 0 से आंसर आया 1/50, एंगल आ गया 1/50। अब देखना बेटा tan थीटा का मतलब देखो, सोचो एक रेलगाड़ी ये है पटरी, एक रेल की पटरी ये है। अब ये ऊपर है, ये कहाँ है नीचे, ठीक है, इसमें मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन ये नीचे है ये ऊपर। अब सोचना ऐसी है, ऐसी समझ लो, ऐसी समझ लो, ये ऐसे ज़्यादा अच्छा लगा है, ठीक है। देखो ये नीचे है और है होना चाहिए ऐसे, लेकिन ये कहाँ है ऊपर। तो बेटा देखो ये क्या हो गया बेस, ये क्या हो गया बेस, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है सर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस नीचे वाला देखो ये ऐसे है ये ऊपर है, देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 1 मीटर। सोचो दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 और ये ऊपर भी है, तो ये जो होगा ये होगा बेस और ये जो होगा वो क्या होगा हाइट, ठीक है, हाइट। तो tan थीटा बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइट, बेस अपॉन, और tan की वैल्यू कितनी है 1/50, बेस की दूरी क्या है 1 लंब बटे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर। अब देखो परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, बेस मुझे कितना दे रखा है बेटा, बेस कितना है 1 मीटर, 1 बटे, तो p की वैल्यू क्या आ गई 1/50, 1/50 मीटर, 1/50। और अगर इसको तुम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो ऊपर हो जाएगा 100/50 और ये क्या हो गया सेंटीमीटर। तो दोनों की जो हाइट होगी वो कितनी होगी 2 सेंटीमीटर हाइट होगी, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। फिर से देखो सर ऐसा है, रेलगाड़ियाँ हैं, मैंने कहा रेलगाड़ी चल रही है, रेलगाड़ी भी जब टर्न होती है ना स्पीडली, और मैंने कल बताया था कि जितने भी हमारे हाईवेज होते हैं, हाईवेज में जितने भी तुम टर्न देखना, जहाँ जहाँ पर घुमाव होगा ना, रोड का घुमाव होगा, वहाँ पर एक साइड नीचे होगा एक साइड ऊपर। अगर दोनों साइड को समतल कर दें, प्लेन कर दें, ठीक है, तो अगर गाड़ी की स्पीड, भाई हाईवे का मतलब क्या है कि स्पीडली बाइक सॉरी कार जाएगी, और स्पीडली कार गई नहीं और वो पलटी नहीं, तो उसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए कि पलटे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से वो टर्न कर सके, इसीलिए क्या करते हैं एक सिरा नीचे करते हैं एक सिरा ऊपर। तो सिर्फ ये कार के लिए नहीं है, ये हमारी ट्रेन के लिए भी तो है, ठीक है। तो ट्रेन में जहाँ पर भी टर्न होता है वहाँ पर एक सिरा ऊपर होता है एक सिरा नीचे होता है, ठीक है। अब एक सिरा ऊपर एक सिरा नीचे, अब देखो अंतर कितना आया है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का अंतर हमें पता नहीं चलता है लेकिन होता है, ठीक है, जहाँ भी टर्न होगा। तो सोचो एक रेल की पटरी वैसे तो ऐसे होती है, कतई प्लेन देखो है, कतई प्लेन है, लेकिन जैसे टर्न आएगा तो इसको कर दिया ऊपर और इसको कर दिया नीचे, तो दोनों के बीच की दूरी, ये बेस हो गया 2 और हाइट हो गई ये, ठीक है। तो tan थीटा क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बस मैंने निकाल लिया, आंसर मेरा आ गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था।
एयरपोर्ट में नहीं, एयरपोर्ट में तो वो रनवे पे आता है, वहाँ पर टर्न होता ही नहीं है हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो फिर टर्न करेंगे तो और भी वहाँ पर आफत हो जाएगी ना। वो हाँ धीमा होता है, वो आता है और बस सीधे सीधे उतर जाता है। अब जब वो घूमता भी है, मतलब एक जगह से उसे दूसरी जगह घूमने जाना, तो स्पीड बहुत धीरे होती है, बहुत धीरे स्पीड होती है, ठीक है। तो स्पीड जब बहुत स्लो होती है उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की। हो गया, खत्म करेंगे हैं। टमटम में समटाइम में क्या हो गया? हाँ प्लेन में क्या हो गया? हाँ नहीं पलटेगा, लेकिन स्पीड ज़्यादा होगी तो पलट जाएगा, स्पीड ज़्यादा होगी तो पलट जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया है मेरे पास में एक सर्कुलर रेस ट्रैक है, ठीक है। जो बड़ी बड़ी कार, जो कारों की जो रेस होती है वो ऐसे घूम घूम के इधर उधर जाती है, ठीक है। उसकी जो मेरे को रेडियस पता है, बहुत अच्छे, रेडियस कितनी है? 300। मेरे को एंगल पता है, यानी कि क्या पता है सर? tan थीटा बराबर 15। मुझे घर्षण पता है, वो घर्षण पता है। अब तुमसे क्या पूछा है? व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड? कैसी स्पीड है? मैक्सिमम स्पीड के ये फिसले नहीं, स्लिप ना करे, फिसले नहीं। अब देखो क्या इसमें थीटा दिया है? दिया है। और फ्रैक्शन दिया है? दिया है। और मुझे किसकी वैल्यू पता है? tan की। तो मैक्सिमम पॉसिबल बी मैक्सिमम में मुझे बताओ tan का फार्मूला क्या होता है? tan थीटा प्लस बटे 1 माइनस म्यू tan और पूरे की पावर, ठीक है सर। r की वैल्यू कितनी है? 300। g की वैल्यू 10। देखो बेटा tan 15 की वैल्यू 0.26, म्यू की वैल्यू देखो 0.2 बटे 1 माइनस 0.2 और tan 15 ही तो लगाऊंगा मैं। tan 15 की वैल्यू 0.26 और पूरे की पावर 1 बटे 2। बस सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहीं पर मिनिमम होता तो मैं क्या करता? ऊपर, अगर यहीं पर मिनिमम होता तो हम लोग क्या करते? ऊपर माइनस कर देते, नीचे क्या कर देते? प्लस। ऊपर माइनस नीचे प्लस, बस सिंपल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देखो मैं तुमसे बेटा ये वीडियो पढ़ जाएगी, तुम वीडियोस देख लेना, ठीक है, या फोटो खींच लो जाता। तो देखो सब कुछ तुमको ही लगाना है इसमें, बात पूरे के पूरे फार्मूला मैंने कल सब याद करा दिया तुम्हारे से, इसलिए ज़्यादा टाइम मत लो इसमें। काम नहीं कर रहा। अब जल्दी देखो बेटा इसमें क्या कहा गया? एक साइकिलिस्ट है, ठीक है। क्या है? देखो एक साइकिलिस्ट है। साइकिलिस्ट के लिए तुम्हें टेंशन ही नहीं लेनी थी। साइकिलिस्ट में बस एक ही फार्मूला होता है, बस v²/r। सबसे पहले एक बात समझो, फिजिक्स को सॉल्व करने का रूल होता है, ठीक है। फिजिक्स में और बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में धरती आसमान का अंतर है। केमिस्ट्री में क्या एक्सेप्शन ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। फिजिक्स में एक सिंगल एक्सेप्शन नहीं है पूरे फिजिक्स में। अगर पूरे फिजिक्स में तुम मुझसे पूछ रहे हो कि सर जी बताओ ऐसा क्यों हो रहा है, तो या तो मैं उसे बाई फैक्चुअल जवाब दूँ, और मैंने कह दिया ऊट पटांग जवाब दे दिया तो इसका मतलब सीधा है कि हमें पता नहीं है, ठीक है। फिजिक्स बिल्कुल कॉन्सेप्ट है कि ये है इसलिए ऐसा है, अदरवाइज ऐसा नहीं। कुछ चीज़ें हैं हाँ जिनमें एक्सेप्शन जैसे हैं जो साइंटिस्ट ही पता नहीं कर पाए आज तक। जैसे अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो अर्थ साइंटिस्ट कभी पता ही नहीं लगा पाए। तो साइंटिस्टों ने कह दिया बीच में एक मैग्नेट है, तो वह मान के पढ़ा देते हैं। क्या होता कि भाई बीच में मैग्नेट है, वह के कारण मैग्नेटिक फील्डनेस नॉर्थ मैग्नेटिक पोल से साउथ मैग्नेटिक पोल पर जा रही है, छुट्टी वैसा। तो वो सब चीज़ें अलग हैं। फिजिक्स में सबसे पहले देखो क्वेश्चन को करने का तरीका समझो। क्वेश्चन को करने का तरीका ये है, सबसे पहले तुम्हें फार्मूला पता हो। जितने फार्मूला से सारे के सारे फार्मूला पता हो कि हाँ ये फार्मूला है। जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात आ रहा हूँ, इसमें जैसे ही साइकिलिस्ट दिखा तुम समझ गए, जो मैंने कल क्वेश्चन फार्मूला करवाए थे कि साइकिल के लिए बस मैंने एक ही फार्मूला लिखवाया है। साइकिल के लिए सिर्फ एक ही फार्मूला लिखवाया है, वो क्या था? tan थीटा बराबर v²/r। अब देखो क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया कोएफिशिएंट ऑफ
फ्रैक्शन। अब कॉफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन तो इसमें कहीं होता ही नहीं है, कहीं म्यू की वैल्यू होती है नहीं। तो एक बात ये कि इसके अंदर म्यू हमेशा किसके बराबर होता है, म्यू बराबर हमेशा किसके बराबर होता है, tan थीटा। मैंने ये प्रूफ भी करवाया है कि म्यू किसके बराबर होता है, tan थीटा। तो मैं क्या करूं, tan थीटा की जगह क्या लगा दिया, म्यू बी स्क्वायर अपॉन, अब अगर जो जो वैल्यूज दी हैं वो सारी की सारी इसमें लगा दो, मुझे म्यू की वैल्यू आ जाएगी। जैसे v की वैल्यू यहाँ कितनी दी है 6, 36 हो गया, r 18, g की वैल्यू 10, 18 दूनी 36, 2 पंजे 10, 0.2 हो गया, सही है। अरे 2 पंजे 10, 1/5 आया, 1/5 का क्या हो गया 0.2, सही है, 0.2 तुम्हारा हो गया आंसर। तो ये चीजें हैं। तो जब तक तुम लोगों को फार्मूलाज याद नहीं होंगे क्वेश्चन को करना बहुत, इसीलिए फिजिक्स करने लगती है हम लोगों को। फिजिक्स पढ़ी तो कोई होती नहीं है, कैलकुलेशन कभी करी होती नहीं है, ठीक है, ये दिक्कत हो जाती है। खत्म करें, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले फार्मूला भी करवाया था तुमको इसका। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बेटा क्या है, ये टाइम पीरियड पूछा, किसका टाइम पीरियड पूछा, देखो ये पेंडुलम मैंने कल बताया था, कैसा पेंडुलम है, कोनिकल, ठीक है। और कोनिकल टाइम पीरियड के मैंने दो फार्मूला, टाइम पीरियड पूछा है ना, तो टाइम पीरियड के दो फार्मूला हैं, एक तो है L cos थीटा अपॉन जी, एक है T बराबर 2 पाई अंडर रूट R, नहीं R/G tan थीटा, R/G। अब इस क्वेश्चन में देखो, मुझे इस क्वेश्चन में ये लेंथ दी है, लेंथ दी है तो मैं ये वाला लगाऊंगा, इससे मुझे मतलब नहीं है। अगर मुझे रेडियस दी होती तो मैं ये लगाता, बस छुट्टी लो, क्वेश्चन हो गया। T बराबर 2 पाई, ऐसे ही L की वैल्यू है 1 और थीटा है 15 यानी कि cos 15, और G की वैल्यू बेटा कितनी है 10। cos 15 की वैल्यू मेरे को पता है, ठीक है, पुट करो, कैलकुलेशन करो, आंसर दे, ठीक है, सिंपल चीज है। तो ये ऐसे हो जाएगा। अगले बढ़े, बाहर है बरसात हो रही, अंदर गर्मी लग रही है। ये क्वेश्चन देखो कितना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन में पढ़ो, सबसे पहले क्या कह रहा है बेटा, एक रोटर है, रोटर ही तुम्हारा एक प्रकार से डेथ बॉल ही तुम्हारा रोटरी तरह का, रोटर तुम्हारा डेथ बॉल तरीका काम करता है। रोटर मतलब जो ऐसे चारों ओर किसी दीवार के घूमे, और दीवार कैसी हो, सर्कुलर, दीवार सर्कुलर, जैसे कुआं होता है ना, मैंने कल बताया था तुम्हें, कुएं की तरीके इस प्रकार से तुमसे वो रोटेशन कर रहा है, घूम रहा है। अगर घूम रहा है, ठीक है, हालो वर्टिकल सिलेंडर, एक वर्टिकल हालो सिलेंडर है, उसमें घूम रहा है, ठीक है, इनर बार अंदर घूम रहा है, एट द पार्टिकल स्पीड ऑफ द रोटर। तुमसे क्या पूछा गया, स्पीड पूछी गई, क्या पूछा गया, बी बराबर क्या था, Rg अपॉन म्यू, रेडियस कितनी है 2, म्यू कितना है 0.2, तो अंडर रूट रेडियस 2, जी की वैल्यू 10, यहाँ पर 0 पॉइंट हटाया, 2 से काटा, 100 बचा, 100 का कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, लो आंसर हो गया, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार से आधे घंटा पहले बता दे, तुमने क्या देना है होते हैं, हमारे तो ना भाई, धीरे धीरे पता पड़ा। खत्म करें अगले वाले, ठीक है, एक और आएगा, चलो मैं इसके अभी करा दूंगा तुमको, ठीक है, ये वाले मैं अभी करा दूंगा, पहले पढ़ लें थोड़ा। अब देखो, कल की चीज हम लोग अगले पढ़ो। कल मैंने तुमसे कहा था, कल हम लोग सर्कुलर पढ़ रहे थे, ठीक है, और मैंने कहा था अगर कोई भी चीज है
अगर कोई भी चीज यहाँ से मैंने ऐसे बांध दी और यहाँ पर मैं कितनी वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी मैंने कल निकलवाई थी, मिनिमम वेलोसिटी कितनी दूं जिससे कि ये कंप्लीट रोटेशन कर ले, तो √5g, अगर इसकी लेंथ l है तो √5g इतनी वेलोसिटी दूं। और हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, √gl, और यहाँ कितनी होनी चाहिए, √3gl। सॉरी यहाँ पर l है ना, ये r मत, यहाँ पर l करो, अभी कर रहे हैं, √3gl, ये सब कल बता दिया है हम लोग सबको, ठीक है। और यहाँ पर भी हो जाएगी √3g। एक बात ये मैंने जो कल तुम लोगों को बताया था, पूरा डेरिवेशन करके मैंने तुम्हें बताया था, समझाया। एक बात जरा समझना, मैंने तुमसे इसमें कि सर अगर कोई भी बॉडी कंप्लीट रोटेशन करती है, वर्टिकल रोटेशन कंप्लीट करती है, तो नीचे से मुझे मतलब नहीं है, ऊपर जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए ही चाहिए। अगर इससे कम वेलोसिटी हुई ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पर, ठीक है, तो ये कंप्लीट रोटेशन नहीं करेगी, किसी भी कंडीशन पे कंप्लीट रोटेशन इसका नहीं है, ठीक है। तो जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए। अब देखो सुनो, मैंने कहा एयर रेजिस्टेंस नहीं है, एयर रेजिस्टेंस है ना, हवा का रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ पर अगर मैं √5gl दूंगा तो यहाँ पर 2 कम होके √3gl बचेगा, और फिर 2 कम होके √gl बचेगा, और नीचे आएगा तो इंक्रीज होगा, और यहाँ आएगा तब भी क्या होगा, इंक्रीज। सिंपल। अगर एयर रेजिस्टेंस हो तब क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस अगर होता है तो वो वेलोसिटी को क्या करता है, कम। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो √5gl से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर जाने पर देखो कंप्लीट रोटेशन का मतलब क्या है कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो, √gl। अगर इससे कम हो गई तो कंप्लीट रोटेशन, तो जाहिर सी बात है सर रास्ते में कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा। जब ये रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, तो जो अगर एनर्जी का लॉस होगा तो 100% इससे ज़्यादा वेलोसिटी होनी चाहिए, तभी कंप्लीट रोटेशन कर पाएगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब मुझे बताओ एक बात, सर ऐसे ही बताना है, यहाँ पर अगर मैं √4gl दूँ, सब कल कराया हूँ मैं, √4gl दूँ, कितना एंगल ये चलेगा, क्या ये कंप्लीट रोटेशन करेगा, नहीं। कंप्लीट रोटेशन कितने पर करेगा, √5gl पर, ठीक है। क्या अभी करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा तो एक हाइट पर जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एक हाइट पर जाके वेलोसिटी, तो वो कब जीरो होता था, जब कितना एंगल चल लेता था, 180 डिग्री। अगर मैं यहाँ पर √4gl ना देके कितना देता था, √2gl, तो मैक्सिमम एंगल कितना चलता था, 90 डिग्री। कितना चलता था, अच्छा। अब मैं तुमसे ऐसे ही, मैंने तुमसे पूछा, मुझे बताओ खाली ऐसे एक कर दो, उसके बाद में अगले बढ़ेंगे। मैंने यहाँ दिया √3gl, तो बताओ मैक्सिमम कितना एंगल कवर करेगा। जाहिर सी बात है 3gl दिया है तो 2gl से ज़्यादा है, 2gl से ज़्यादा है तो 90 से तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, और 90 से ऊपर जाएगा, और 4gl से कम है यानी कि 180 से इधर रहेगा, तो ये एंगल जो है वो कितना होगा, मैक्सिमम एंगल, ठीक है। तो मैंने कल तुम्हें सीधा फार्मूला लिखवाया था, b² = u² - 2gl + 2gl cos। सर फाइनल वेलोसिटी 0, इसका स्क्वायर किया तो 3gl - 2gl + 2gl cos, इसमें से ये गया क्या बचा, खाली gl, ठीक है, खाली gl, और gl अगर उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का, और यहाँ क्या है 2gl cos, gl से 2 गया नीचे, क्या आया, -1/2, और मैंने बताया है कि -1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, 120 की, तो कितना एंगल चलेगा ये, 120, ठीक है, 120 डिग्री चलेगा, फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये तो कल सिंपल सी बातें थी जो कल की थी, ठीक। आधा घंटा हो गया कल की बातें करते करते। चलो अब हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्लास। अब सोचना, मैं तुमसे कहूँ
टेंशन इन स्ट्रिंग। ठीक है, देखो एक बात सुनो, मेरे पास में ये सर्कल है, इस सर्कल में अगर यहाँ पर कोई चीज है, कल मैंने टेंशन का फार्मूला इजाद करवाया था, T बराबर mv² अपॉन L प्लस mg cos। अगर इसका मास यहाँ पर कितना है, मास यहाँ पर है। अब जरा सोचो, अगर ये वाला ये जो बॉब है, अगर ये बॉब यहाँ पर होगा, एक पॉइंट A, एक पॉइंट B, इसे C और इसे A, B, C और D। सबसे पहले मैं A पॉइंट पर निकालूं कि टेंशन कितनी होगी। तो टेंशन देखना, अगर बेटा इसे कंप्लीट रोटेशन करना है तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी दूंगा, 5gl। तो यहाँ कितनी हो जाएगी और यहाँ हो जाएगी और वापस से। अब देखो A पॉइंट पर टेंशन, M ऐसे ही A पॉइंट पर, B ये है, इसका स्क्वायर किया 5gl अपॉन एंगल। बेटा देखो यहीं से खुद से एंगल कितना बना रहा है, 0। cos 0 की वैल्यू 1, क्या बचा 5mg प्लस कितना आया 6mg। अब मैं निकाल रहा हूँ B पॉइंट पर, B पॉइंट पर ये एंगल देखो, यहाँ से एंगल कितना बन गया 90। cos 90 क्या होता है 0, क्या होता है 0 m। बेटा B पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है √3gl का स्क्वायर किया 3gl अपॉन, ये तो 0 हो गया, कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आया 3gl। अरे LCL कट गया, कितना आया 3gl। अब मैं कहाँ निकाल रहा हूँ C पॉइंट पर, C पॉइंट पर बताओ, अब यहाँ से एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, तो m B²। अब यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है √gl का स्क्वायर करूँगा तो gl अपॉन l, ठीक है, mg cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ बचा L से L कट गया mg प्लस माइनस, हाँ सर इसमें 3mg होगा, अच्छा 3mg है वो, क्या करना 3mg, ठीक है, L से L कटा देता, ठीक है, L से L कटा है तो 3mg, ठीक है, L से L कटा है 3mg। तो TC C पॉइंट पर कितना हो गया 0। देखो D पॉइंट पर वही टेंशन होगी जो यहाँ पर है, ठीक है, तो D पॉइंट पर भी टेंशन वही होगी, कितनी होगी 3mg। D पॉइंट पर टेंशन कितनी होगी 3mg, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज देखो, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है 5g है, 5 में 1 जोड़ दो कितना हो गया 6, तो टेंशन हो गई 6mg, क्या हो गई 6। यहाँ पर अब देखो, अब क्या करना है, 6 में से 6mg है, 90 डिग्री पर कितना घटाना है 3, वेलोसिटी में कितने घटाते थे 2, टेंशन में 3, तो 6 में से 3 गया 3, फिर 3 घटाया 0, फिर 3 नीचे आएंगे जोड़ेंगे, फिर हो गया 3, फिर हो गया 6। अब जरा सोचना, मैं यहाँ पर अगर कहा √8gl वेलोसिटी दी है, कितना √8gl, तो बताओ यहाँ टेंशन क्या होगा, तो 8 में 1 जोड़ दो कितना हो गया, तो यहाँ टेंशन कितनी होगी mg, 9mg हो गई। अब बेटा यहाँ टेंशन क्या होगी, तो 9 में से कितने घटाओ 3, 9 में से 3 का कितने बची 6mg, फिर 3 घटा दो 3, फिर नीचे आने पर जोड़ दो, ठीक है। इस हिसाब से अगर हमें टेंशन पता होती है तो हम टेंशन बता देते हैं। इसे थोड़ा उतारो, फिर मैं तुमसे टेंशन पूछूंगा, ठीक है। अब कते रुक गई बरसा।
ले कर लिया। आप लोग पहली बार आए हो? इस सफर तैयारी करी थी कभी? कभी नहीं करी। इंटर कौन से सन में किया है? कितनी साल किया है? कौन से स्कूल में? जहानाबाद। अच्छा चंदोली हाजी रियाज को मैं सुन बारह को पढ़ना आते कतई बारह को बच्चे कभी पढ़ने नहीं आते स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं। अरे एक बार किसी काम से गया तो मैं लेवल इंटर की ताल्लुक इंटर क्लास देखूँ इंटर क्लास की 2 लड़कियाँ बैठी थी और क्या करते घर पे थे हैं वही तो सब लाता नहीं थे। हाँ चलो खत्म करें। यहाँ भी यही होता है सिर्फ 3 महीने पढ़ा कर ले दिया था। अरे तो समझे ही नहीं इस बात को भाई वो 3 महीने पढ़ाते लगातार पढ़ाते हैं। यहाँ पर एक टीचर सिर्फ 3 महीने नहीं पढ़ाएगा वो बात लगा पढ़ाएगा पूरी साल। चलो खत्म करें इसको। देखो अब एक बात समझो एक बार समझो। हाँ जी मुझे बताओ यहाँ पर टेंशन है 2mg। टेंशन कितनी है? किसी बॉब की यहाँ टेंशन 2mg है तो बताओ यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी? कोई स्ट्रिंग है टेंशन क्या है यहाँ पर 2mg तो बताओ यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी? 0 तो कभी होती ही नहीं है वेलोसिटी। इधर देखो तुम बोले टेंशन में नीचे आएंगे तो 3 बढ़ेगा। अब सोचना 3 बढ़ा तो 3 और 2 5 टेंशन हो गई 5 mg। टेंशन कितनी हो गई? और यहाँ कितनी हो गई? 8 mg। कितनी हो गई? 8 mg। और सर जो वेलोसिटी होती है वो 1 कम होती है। 1 क्या होती है? कम। अब 1 कम होगी तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी? 7gl। और ऊपर जाने पर वेलोसिटी में 2 की कमी आती है तो 7 से कितना हो गया? 5gl। और 5 में 2 की कमी करो तो 5 में 2 की कमी करो √3gl। सिंपल। नहीं समझ में आया? ऐसे बंदे का सबसे पहले नीचे तुम्हें टेंशन या वेलोसिटी टेंशन पूछा है। अगर किसी भी पॉइंट पर टेंशन पूछा है तो नीचे सबसे पहले क्या निकालो? टेंशन। अगर किसी पॉइंट पर वेलोसिटी पूछा है तो सबसे पहले नीचे क्या निकालो? वेलोसिटी। ऊपर जाने पर 2 घटाओ सही है और टेंशन में ऊपर जाने पर 3 घटाओ बस छुट्टी। सही है। चलो बताओ अगला। यहाँ वेलोसिटी है
√4GL। तो यहाँ पर टेंशन स्ट्रिंग में क्या होगी? यहाँ वेलोसिटी कितनी है? 4GL। अब क्या पूछा? टेंशन। तो तुम देखो ये सबसे पहले तुम नीचे वाले पॉइंट पर टेंशन निकालो। सबसे पहले नीचे वाले पॉइंट पर क्या निकालो? नीचे वाले पॉइंट पर टेंशन कैसे निकालेगी? तो पहले तो तुम वेलोसिटी को नीचे लाओ। तो 4 और 2 6, 6 और 2 √8GL हुई। कितनी वेलोसिटी होगी नीचे? √8। अगर यहाँ पर √8GL वेलोसिटी है तो टेंशन कितनी होगी? 9 mg। कितनी होगी? और 9 mg में से कितने जाए? 3। तो 9 में से 3 गए 6, फिर 3 जाए तो कितनी बची? अच्छा, तो यहाँ पर कितनी आई? 6 आई। यहीं तो पूछी थी मैंने। देखो यहाँ पर टेंशन बेटा कितनी होगी? यहाँ स्ट्रिंग में 9 mg कितनी होगी? और यहाँ पर जाएंगे 3 ऊपर जाएंगे तो टेंशन कितनी हो जाएगी? फिर 3 कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 6। सही है? छुट्टी हो जाएगी। सही है? ये हो गया। हो गया? तुम लोग कतई कोई पढ़ना है का भाई को? तुम जब मेरी बात समझना है सही में। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कंपटीशन के। तो तुमने अभी किसी ने कंपटीशन देखो ही ना आए बात जा। तुमने कंपटीशन देख लिया। वास्तव में जो बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत से पढ़ रहे हैं, जिन्हें ढंग से समझना, तो तुम पगला जाओगे। सही? तुम जाओ इतनी मेहनत हो सकता है ज़िंदगी में। मैंने जब IIT तैयारी करी थी तो मैंने इतनी मेहनत करी थी। मैं अब सोचता हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में इतनी पढ़ाई कभी कर ही नहीं सकता जितनी हम लोग उस समय करते थे। और अब पढ़ाई का हुआ कि सबसे पहले तो मोबाइल ने बर्बाद कर दी ज़िंदगी तुम्हारी। समझे? सबसे पहले मोबाइल को फेंको तुम। अगर पढ़नी है तो मोबाइल ले रहा हो तो कोई फायदा ना किसी प्रकार। ठीक? हाँ, मैं देखा था हमसू सर को रात के 2 बज जाता फ़ोन ना छूटा था। मैं और तुमने जो आईफोन लेके बर्बाद कर ली अपनी ज़िंदगी। बोले कैसे? मैंने कि देखो जामे हाँ पामे पता है, अगर उन्होंने 1.5 GB वालों कराओ तो 2 घंटा में डाटा खत्म हो जाता। बहुत ज़्यादा पिए थे तो वे मजबूरी में व्यवहार कराते हैं अनलिमिटेड वालों। अब वो खत्म ना होते, अनलिमिटेड खत्म ना होते तो पूरे जब लोग आती बैटरी ना बोल जाएगी। ये तो हमें एक ज़्यादा बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है। जाना पता हमें कितना वाट को करना है। तो ये मोबाइल ने टाइम खा गया। मोबाइल है वो बच्चों टाइम खा गया। सही है? टाइम जब तुम मोबाइल चलाना स्टार्ट करते हो तुम्हें ये पता ही नहीं चलता है कितना टाइम बीत गया, कितना टाइम बीत गया, पता ही। ठीक? और हम तो उस ऊपर वाले का शुक्र करते हैं कि जब हमने तैयारी करना स्टार्ट करी थी तो उस समय फ़ोन थे ही नहीं। ठीक? और अगर फ़ोन थे भी तो औकात नहीं थी फ़ोन खरीदने की और उसको डाटा पैक कराने की। तो जो कुछ थी वो किताबें थी। क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो या तो टीचर से पूछते थे या कलीग से पूछते थे। कलीग मतलब जो साथ में बैठ के पढ़ता है, या तो उससे पूछते थे कि भैया जाको बता दे, ये टीचर से पूछते हैं। और ज़्यादा नहीं ये तो होता है पढ़ो किताबन से पढ़ो। और आज भी सिलेक्शन लेना है तो किताबें उठानी पड़ेंगी, चाहे वो UPSC हुई, चाहे वो PCS हुआ, चाहे तुम्हारा IIT हुआ, चाहे तुम्हारा NEET हुआ। मोबाइल से पढ़ के कभी सिलेक्शन हो ही नहीं सकता किसी बच्चे का। और कोई बच्चे ये कहते हैं मैंने सिर्फ मोबाइल करा है और मेरा सिलेक्शन हो गया, पॉसिबल नहीं है। किताबें तो उठानी पड़ेगी। किताबें तो सदा सत्तर रहने वाली बात है ये। इसीलिए जब मैं किताबों लाइट चलेगी
सही हो है बोल के लाओ बात मैंने क्या बोला नहीं लाइट बंद कर देते अभी चालू कर देंगे थोड़ी देर में जैसे जॉब स्टार्ट किताबें खरीदनी तुम सबने क्वेश्चन चलो देखो अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को देखो बच्चा लोग इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में ये कह रहा है क्वेश्चन में ये कह रहा है ए बॉडी इज मूविंग इन वर्टिकल सर्कल। एक बॉडी है वो वर्टिकल सर्कल में क्या कर रही है, मूव कर रही है, जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है, सच दैट स्ट्रिंग इज जस्ट काउंट एट द हाईएस्ट पॉइंट। जब ये जस्ट हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचती, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर जस्ट हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचती है, ठीक है, द स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल। जब कैसे हो, एक हॉरिजॉन्टल का मतलब है स्ट्रिंग कैसे हो, ऐसे, यही तो हॉरिजॉन्टल हो गया। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल होता है तो स्पीड कितनी होनी चाहिए, √3g, ठीक है। अरे बेटा यहाँ पर कितना हो, √5g। अब देखो लेंथ को r ले लिया है तो यहाँ पर कितनी हो, 3, यहाँ पर कितनी हो, तो जब हॉरिजॉन्टली हो तो स्पीड कितनी हो, √3g, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ए सिंपल पेंडुलम, एक मेरे पास सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ क्या है, देखो सिंपल पेंडुलम, इस पेंडुलम को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम, क्या बोलते हैं, सिंपल। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल, बेटा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यहीं पर तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ पर क्या होगी, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अगर यहाँ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, अब सोचो क्या तुम्हें यहाँ वेलोसिटी पता है, नहीं पता है, यहाँ वेलोसिटी नहीं पता है। चार्जर निकाले बेटा, चार्जर किसी का चार्जर निकाले है, मिल गया है ना। इधर देखो ये बॉल है, फिर से देखो ये क्या है, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ये है सिंपल पेंडुलम, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहा हूँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सोचना ये यहाँ गया तो वेलोसिटी क्या हो गई, 0। देखो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी 0। वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी 0 तो क्या होगा, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh होगी। और वही पोटेंशियल एनर्जी जब ये यहाँ आएगा तो हाइट क्या हो गई, 0। हाइट क्या हो गई, तो हाइट 0 हो गई तो क्या 0 हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो यहाँ किस में बदल गई, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। और बेटा इस हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, और कल मैंने लिखवाया था h की जगह L1 - cos थीटा, और यही किस में बदल जाएगी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में, किस में बदल जाएगी, तो फार्मूला हो गया mgL1 - cos थीटा।
ठीक है, इसलिए ये ऐसे बदल जाते हैं। अब देखो लिख लेना, इधर देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखो इस क्वेश्चन में ये कहा गया बेटा मेरे पास में देखो ये कह रहा है मैंने यहां से किसी ब्लॉक को छोड़ा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 छोड़ा। उसने कहा ये कितनी हाइट हो कि ये जो ब्लॉक है ये कंप्लीट सर्कल, अब कंप्लीट सर्कल तो ये तब करेगा ना जब यहां पर वेलोसिटी कितनी हो, √5g/r, √5g। अब देखो ये पूरा क्या है 2r, तो रेडियस इसकी r ही तो होगी, √2g √5gr। अब देखो बेटा ये क्या हो इतनी वेलोसिटी, यहाँ कितनी हो वेलोसिटी। अब सर मैं अगर यहाँ पर देखूंगा, यहाँ पर देखो फिर से भाई कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखो सर जी अगर मैं कहूँ ये पॉइंट को मान लो स्मॉल है, इसको मान लिया, तो टोटल एनर्जी एट ए बराबर टोटल एनर्जी एट बी स्मॉल, ठीक। अब सोचो कि यहाँ पर ये रुकी हुई है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी mg यहाँ पर आ गई, तो इसकी वेलोसिटी क्या है, ये होनी चाहिए, तभी तो ये कंप्लीट रोटेशन करेगा। तो 1/2m b स्क्वायर करूंगा तो क्या हो गया 5gr। अब इसकी हाइट क्या हो गई 0, हाइट 0 तो h की वैल्यू 0 तो पोटेंशियल एनर्जी 0, तो इधर क्या बचा mgh बराबर 1/2 5mg से h बराबर क्या आ गया r 5r/5r/2, h बराबर क्या आ गया 5r/। तुमसे कह रहा है मिनिमम हाइट क्या हो, तो बेटा 2 से भाग करो तो 2 पॉइंट इसके बराबर होगा, तो ये कंप्लीट रोटेशन कर जाएगा, सही है, कंप्लीट रोटेशन कर जाएगा। सर ये उतारो, अभी मत उतारो, रुको 1 मिनट। अब मुझे फटाफट ये क्वेश्चन करके बताइए जल्दी। कतई पूरो सेम है, पूरो का है, अरे सेम है ना, है बताओ, यहाँ पर बताओ, यहाँ पर कह रहा है ये, अब यहाँ पर क्या पूछा है रेडियस, अभी क्या पूछी थी हाइट, अब क्या पूछा है कि क्या रेडियस हो कि इतने हाइट से अगर कोई चीज आए तो कंप्लीट रोटेशन कर ले, इतने हाइट से आए तो कंप्लीट रोटेशन कर ले। सर देखो बेटा इस पॉइंट को ए माना, इस पॉइंट को बी। सर यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी mg, h की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो गया, काइनेटिक 0 थी। अब तुम यहाँ आ जाओ बेटा, कंप्लीट रोटेशन कर ले तो यहाँ वेलोसिटी क्या होनी चाहिए √5gr, m b स्क्वायर होता है, अरे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए √5gr, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर गायब, नीचे आ गया h की वैल्यू 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, mg से mg गया, तो यहाँ क्या बचा 5 × 10⁻² और यहाँ क्या बचा 5/2 r। अरे r पूछा है 5 से ये इधर गया, 2 × 10⁻², ये किस में आया बेटा मीटर में, और सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना आया 2 सेंटीमीटर। पूरा सेम था, पूरा सेम। खत्म करें। अरे अभी तक कैसे लाओगे ना, थोड़ी देर वो चलाया, थोड़ी देर ना चला होंगे,
खत्म करें, अगले बटन में ए जो करियो करो, कतई सेम है जो तीसरा क्वेश्चन बता रहा था, सेम कतई सेम है तीसरा क्वेश्चन, बस थोड़ा सा अलग है। कौन सा है 5/4 डी ऑप्शन आ रहा है, बच्ची कह रही सर ये ऑप्शन आ रहा है। चलो इधर देखो, सबसे पहले वही प्रॉब्लम सर जी, यहाँ पर mg सर mgh, यहाँ 1/2 mv² करूँगा तो 5g, यही तो था अभी पूरा, यही तो था। h बराबर बेटा क्या था 5/2, यही तो आ रहा था कटकटा के दोनों क्वेश्चन। अब देखो बेटा यहाँ पर ये डायमीटर दे रखा है, अगर डायमीटर मतलब व्यास, हम लोग जानते हैं डायमीटर किसके बराबर है 2r के, तो r बराबर क्या हो जाएगा d/2, बस तो यहाँ r की जगह मुझे d/2 लिखना है, तो ऊपर हो जाएगा 5d/4, ठीक है 5d/4 हो गया आंसर। अरे कटकटा के सब यही तो आता था, ठीक है। और बस यहाँ पर क्या दे रखा है देखो, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर क्या होता है मैंने लिख दिया, उठा के वैल्यू पुटअप कर दी, मेरे को आंसर आ गया। खत्म करें, कोई कॉपी में नहीं लिखेगा, तो देखो कोई कॉपी में नहीं लिखेगा, कौन बताएगा? इधर की पूरी रो बताओ, इधर की पूरी रो, इसका आंसर क्या होगा? ये वाला है ना, ये वाला। तो भाई तो मैं कह रहा देखो सेम कर रखे हैं इसने, नीट पूछ लिया 2016 में। अब उसने देखो, अब बच्चा देखो यहाँ तो देख रहा है कि मुझे सेम दिख रहा है, देखो यहाँ देखो पूरे सेम है, अंदर वाली पूरी बेहद सेम रखी जाना है, सब में सेम रखी 4 ऑप्शन में, बस जा बदल दी है, और जो भूल गो √RG होता है तो यही है। हाँ अब देखो तुम यहाँ पर GR² कर दो, G/R कर दो, ठीक है। जो तो जब ये कर दिया, वो ऐसा भी कर सकता है क्या कि वो ऐसा भी कर सकता है कि ऊपर लिख दे 1 - μ tan और नीचे लिख दे μ + tan θ, ऐसा भी सेम सीन कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, वही मैं कह रहा था तुम लोगों से, तो इसीलिए ढंग से याद करके पढ़ते हैं। बताओ एक, अब कौन बताएगा? अब ये वाली रो बताओ, इसका आंसर क्या होगा? √5g, समझ गए ना? अरे बेटा कंप्लीट सर्कल करेगा तो कितनी वेलोसिटी हो? 5g। और कुछ है बताओ, कौन सा फार्मूला लगाओ? क्वेश्चन क्या कह गया? एक कार है जिसका मास दे रखा है, ठीक है, कह रहा है फ्रिक्शनलेस रोड पर बैंकिंग एंगल तुम्हें दे रखा है, स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ, भैया फ्रिक्शन क्या दिया है? नहीं दिया है, फ्रिक्शन नहीं दिया है, बैंकिंग रोड है। अब क्या बात की दिक्कत है? कोई दिक्कत है ना? बस tan थीटा बराबर b² अपॉन n tan 45, और tan 45 की वैल्यू सबको पता है 1 होती है, क्या होती है? और वेलोसिटी कितनी दे रखी है? पूछी है, वेलोसिटी पूछी है, ये 90 है, g का वैल्यू
ये तो बेटा 1 हो गया, तो b स्क्वायर बराबर 900 और b बराबर 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अभी जो मैंने लास्ट में कराया, जो ऐसे करते तुमने जेई सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ऊपर वाले तुम वैसे कर, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, कुछ है था नहीं इसमें, और कुछ है बताओ। हाँ भाई, अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? सर्कुलर मोशन। ठीक है, अभी हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे। अब सर्कुलर मोशन के बाद में कौन सा चैप्टर है फिजिक्स में? सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के बाद रोटेशन है, फिर ग्रेविटेशन है, फिर एक्सेलरेशन है, फिर तुम्हारा फ्लूइड, फिर थर्मल, फिर वो स्ट्रीम वाले। चलो अब हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़े, सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले हम लोग सेंटर ऑफ मास को तुम समझो। कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है? किसी बॉडी का, किसी भी बॉडी का, अच्छा सर्कुलर मोशन में एक बोल रह गया है, कोलिजन रह गया, किताबों में किसी में कोलिजन, बाद में किसी में, चलो बताते हैं इसका बता रहे। सर सेंटर ऑफ मास में एक चीज ध्यान रखो, सेंटर ऑफ मास होता क्या है? किसी भी बॉडी का वो पार्ट जहां पर उस बॉडी का टोटल मास एक्ट करता है उसे बोलते हैं हम सेंटर ऑफ। तुम लोग बच्चों, तुमने कभी सरिया तुलते हुए देखा है? सरिया बिल्डिंग में लगती है, सरिया तुलती है, तो सरिया पता है कैसे तुलती है? एक तरफ बाट रखे हुए होते हैं, मैं गांव के तरीका बता रहा हूँ तुम्हें इस प्रकार से, ठीक है, एक तरफ बाट रखा हुआ होता है, तराजू होता है ना ऐसे वाला तराजू, और एक तरफ वो ऐसे एंगल लगे हुए होते हैं खाली, ठीक है, उन एंगल्स पे सरिया रखते हैं और तोल देते हैं। आधी सरिया इधर लटक रही होती है, आधी इधर, ऐसे तो होता है। गन्ना भी लोग जो सेंट कोलू पे भी ऐसे तोलते हैं, ऐसे गन्ना ही फांदी लेंगे, ऐसे रखेंगे, आधो इधर लटक रहो, आधो इधर लटक रहो, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर वो तोल सही नहीं होगी तो किसान मर गया, उधर व्यापारी मर गया, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब समझो, जैसे मान लो बेटा अगर ये रॉड है मेरे पास, सरिया है, ये सरिया है, तो उसका सेंटर ऑफ मास जस्ट कहाँ होगा? बीच में। अगर यूनिफॉर्म सरिया, यूनिफॉर्म का मतलब है एक समान रूप से, तो सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, तो इसका जो टोटल मास है ना वो बीच से लगता है नीचे की ओर। इसीलिए जो ऐसे करके ऐसे पड़ला होंगे जिस पर रखे होंगे, तो उसका सेंटर ऑफ मास वो देखो ऐसे रखेगा, पड़ला ऐसे ऐसे, ये कहाँ होगा? जस्ट बीच में। इधर लटक रहा है, इधर लटक रहा है, उससे मतलब नहीं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास हमेशा कहाँ लग रहा है? और सेंटर ऑफ मास ये जरूरी नहीं है कि बॉडी के ऊपर लगे, ठीक है। जैसे मैंने तुमसे कहा, एक एग्जाम्पल होता है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रिंग का, जो हम लोग कड़ा पहनते हैं, ये जो चूड़ी होती है, ठीक है, वो रिंग है। रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो बीच में होता है, लेकिन बीच में कोई मास नहीं होता, लेकिन सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? बीच में। तो किसी भी बॉडी का वो पॉइंट जहाँ पर टोटल मास एक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। मैंने पूरा एनएलएम पढ़ा दिया तुम लोगों को। एनएलएम में जब भी मैं मास लेता था, यहाँ से मैं mg बोलता था, मैं कभी यहाँ से क्यों नहीं बोला mg, ना यहाँ से बोला, क्यों? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? बीच में। तो जहाँ पर सेंटर ऑफ मास होता है हम लोग वहाँ से ही mg लिए थे सर, ठीक है सर। चलो इसकी बात करेंगे, एक टॉपिक लगेगा थोड़ा, कोलिजन। ठीक है, कोलिजन बेटा, ये कोलिजन का चैप्टर मैं बताऊं तुम्हें। कुछ किताबों में जस्ट सर्कुलर के बाद है, कुछ किताबों में सेंटर ऑफ मास के बाद है, ठीक है। तो हमें टॉपिक तो करना ही करना है, चाहे हम अभी करें चाहे हम सेंटर ऑफ मास के बाद में करें, ठीक है। हालांकि इसका सेंटर ऑफ मास से कोई इतना मतलब है नहीं किसी प्रकार से, इसीलिए हम चाहे पहले कर ले तब भी। अब देखो टक्कर, बेटा टक्कर 3 प्रकार की है, ठीक है।
एक होती है इलास्टिक कोलिजन, प्रत्यास्थ टक्कर, ठीक है। वैसे तीन प्रकार, दो ही प्रकार के, एक होती है इनइलास्टिक कोलिजन, अप्रत्यास्थ टक्कर, ठीक है। और बेटा ये इनइलास्टिक में ही एक पार्ट इसका और है परफेक्टली इनइलास्टिक। पूर्ण अप्रत्यास्थ, बच्चा एक बताओ, अंशु सर तो लिखते हैं, फिर लिखने के बाद में जो सेव ही याद जाएगा, तो ये देखते पीडीएफ भेज देते हैं, कैसे कैसे लिख जाएंगे, वो आप इरेज कर देते हो, उसको इरेज मत करेंगे, स्लाइड चेंज करा देंगे पहले। है तो तुम पहले बताते हम लोगों को, आज पता नहीं हमने तो कुछ होता है नहीं, तई वो स्लाइड बना कर थी आज तुम्हारे पास पहुंच जाए हो, शेयर का ऑप्शन आ रहा है, हाँ वहां से क्यूआर आता है, वहां से फिर वो क्यूआर तुम सब लोगों को मोबाइल पे दे दिया जाएगा, एक ही स्लाइड कर दिया तुमने, सब इकट्ठा ही कर दिया था ना, अलग-अलग स्लाइड नहीं, सब इसके साथ सब इसी पे लिख दिया था, मतलब छोटा या बड़ा कर पेज नहीं चेंज किया। अच्छा ये भी बीमारी है। चलो अब हम लोग अब हम कर देंगे, प्लस करेंगे हैं। ये देखो बेटा, टक्कर तीन प्रकार की, इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली। अब एक एक टक्कर के बारे में हम सुनते हैं। देखो एक एक टक्कर के बारे में सुनो। सर कोई बॉडी यहाँ पर है और उस बॉडी को यहाँ से ड्रॉप किया गया, ठीक है, छोड़ा गया, आया भाई, टकराएगा जमीन से, और जमीन से टकरा के कहाँ जाएगा, वापस। अगर ये जमीन से टकरा के वापस उसी हाइट पर पहुंच जाए जहां से इसको छोड़ा था, जहां से इसको छोड़ा था, तो इसे हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलेंगे? इसमें ई की वैल्यू बेटा 1 होती है, बाद में बताएंगे ई है क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। v2 - v1 अपॉन u1 - u2 बाद में बताऊंगा तुमको। अभी तुम बस ये समझो कि प्रत्यास्थ टक्कर का मतलब क्या है, जहां अगर मैं यहाँ से किसी बॉडी को छोड़ूं, जमीन से टकराए वापिस यहीं आ जाए, तो उसे बोलेंगे हम इलास्टिक कोलिजन, जो होता ही नहीं, ठीक है। बताओ दुनिया में कोई ऐसी चीज बनी है, तुम कोई गेंद ले लो, कुछ ले लो, कि तुम जहां से छोड़ो टकरा के वापस वहीं आ जाए, ऐसा कुछ है? नहीं, वहाँ नहीं। ये कह रहे हैं छोटी गेंद आती है सर, वो बहुत उड़ती है, तो वो तुम ऐसे, मैं ड्रॉप करने की बात कर रहा हूँ, मारने की नहीं कर रहा हूँ। ड्रॉप करूंगा तो टकरा के उतने ऊपर नहीं आएगा। अब तो मार दो, तो पत्थर की गेंद मार दो तो वो ऊपर पहुंच जाए, है ना। तो ऐसे मारने की बात, ऐसे नहीं, बस ड्रॉप करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन। अब देखो बेटा, इन इलास्टिक कोलिजन में ई का मान 1 से कम और 0 से, यहाँ पर अगर मैंने किसी बॉडी को ड्रॉप किया, तो वो जाएगा, टकराएगा और वापस उतनी हाइट तक नहीं जाएगा जहां से मैंने छोड़ा, ठीक है। तो इस कोलिजन को हम बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। ऐसे कोलिजन की भरमार है, तुम कोई भी गेंद लेके ऐसे ड्रॉप करो, जाएगी, टकराएगी, उतनी ऊंचाई तक वापस नहीं आएगी, उसे हम बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। यहाँ पर ई की वैल्यू 0 से तो ज़्यादा, लेकिन 1 से क्या होती है, सिंपल से। अब है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। बेटा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या है, तुमने यहाँ से किसी बॉडी को छोड़ा, तो वो गई और वहीं जाके रह गई, वापिस बिल्कुल नहीं, अगर वापिस बिल्कुल जाएगी नहीं, तो उसे बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, जहां ई का वैल्यू क्या होता है, 0।
अब ऐसी कौन सी चीज है, गीला आटा, गीला आटा जो तुम खाते हो ना, रोटी बना के खाते हो जिसकी, ठीक है वो, या गीली मिट्टी, गीली मिट्टी को तुम ऐसे छोड़ो, बताओ मुझे कतई बातें छुट जाए तो जहाँ जाएगी वहीं चिपक जाएगी। तो वो सब कोलिजन कौन से होते हैं तुम्हारे, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। वहाँ पर बी की वैल्यू जो होती है वो तुम्हारी किसके बराबर होती है, 0 के बराबर, ठीक है 0 के बराबर। अब तो ये तुम्हें मिल जाएगी पीडीएफ को, सही है। अब तो प्लस हो गया, ऐसे ही करना है ना, ठीक। अब देखो बच्चे एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन की। क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन, इधर देखो सर, इलास्टिक कोलिजन में मान लो ठीक, देखो मेरे पास दो बॉल्स हैं, ठीक है, या बचपन में जो कंचे अंचे होते हैं वो समझ लो तुम, खेले, इसका मास m1, इसका मास, बेटा ये इसकी वेलोसिटी b, ठीक है। अब ये दोनों, जाहिर सी बात है सर, अगर मैंने कहा b1 की वेलोसिटी ज्यादा है किससे, b1 की वेलोसिटी ज्यादा है किससे, तो जाहिर सी बात है सर ये जाके इससे टकराएगा, यहाँ पर हो गया कोलिजन, m1 कोलिजन हो गया। टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी अलग अलग हो गई, इसकी हो गई b1 और इसकी हो गई, टकराने के बाद वेलोसिटी क्या हो गई अलग। फिर से सोचो, दो कंचे थे, पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा, अगले वाले की कम, पीछे वाले ने अगले वाले को मारी टक्कर मारने के बाद में पीछे वाले की वेलोसिटी हो गई v1 और अगले वाले की हो गई, भाई वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब देखो इसमें क्या, इलास्टिक कोलिजन में बेटा याद रखना, अगर मैं इसमें लगाऊं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है, मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व। अब मोमेंटम अच्छा, ये कह रहा है सर जी इसे ये ले लो, कोई नहीं, ये कह रहा है इसे u1 ले लो और इसे u2, और u1 इज ग्रेटर देन, सही है, और ये b1 और b2 ले लो, ठीक है। कल देखो बच्चों, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, md। तो कोलिजन से पहले मोमेंटम, कोलिजन के बाद मोमेंटम, कोलिजन से पहले मोमेंटम m1 u1 और इसका m2, यहाँ पर m1 b1 और m2 हो गया। ऐसे ही कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो देखो कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 u1 स्क्वायर 1/2 m2 u2 स्क्वायर 1/2 m1 v1 स्क्वायर, ठीक है। एक बात इसमें करना, इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम both are
ठीक है। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। कंजर्व का मतलब है चेंज, मतलब जो टकराने से पहले थे वही टकराने के बाद, जो टकराने से पहले वही टकराने के बाद, चेंज नहीं। अगले पढ़े। मैंने सोचा अगर वो चल जाता तो वो भी चला देता, तो वो भी चला देता, वो वाले सब बंद है ना। लाइट चलेगी, बरसात नहीं आ गई थी, स्लाइड नहीं, स्लाइड भी गई। हमें क्या मतलब सेव करना पड़ता। हाँ चलो ए हो गया, मैं को लिख के भेज दूंगा, ठीक है, याद ला दियो, शाम को लिख के। हाँ आगे बढ़े। अब देखो बेटा, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या थी, अब इसमें एक चीज याद रखना, क्या सर जी, जो इक्वेशन वन बनी थी, इक्वेशन वन क्या थी, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2, और काइनेटिक एनर्जी की बनी थी 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2, यही तो बनी थी। अगर कंजर्व है तो अगर उन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरा जो v1 का फार्मूला आता है m1 m2 m1 प्लस ब्रैकेट में u1 प्लस 2m2 u2 m1 प्लस जो v2 का फार्मूला आता है m2 m1 प्लस यहाँ पर प्लस 2m1 m1 प्लस, ठीक है। ये क्या कर दिया था देखो, आज नाटक कर रहे हैं, एक चालू कर देंगे। अरे सर एक भी नहीं चलेगा, अब पीछे वाला चलेगा, थोड़ी देर बाद पीछे वाला चलेगा, जब बायोलॉजी क्लास आ जाएगी तो एक भी चलेगा। आ जाएगा। मैंने पहली बार नीट को सन 2014 में पढ़ा। सन 2014 में मैंने सबसे पहले नीट को पढ़ा था, सबसे पहले, और उस समय मेरी उम्र 18 साल नहीं थी कंप्लीट, ठीक है, क्योंकि मैं वहीं IIT में पढ़ता था, वहीं पर बाहर जाके पढ़ाने चले जाते थे। क्या करो, अरे वो मत याद दिला उनकी, ये तो सही था। तो मैं बता रहा हूँ ना, जब मैं पहले तो पढ़ाने गया तो मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, तो वो एक बंदा था, बोला पढ़ा दो सर जी, तो मैं पढ़ाने गया। मैंने पढ़ाया था पहले, तो आज भी बताया NLM पढ़ाया था मैंने, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन,
कोई सा पढ़ाया जा रहा है और मुझको भी पता है मैं गलत पढ़ा रहा हूँ। और बच्चे उससे भी लंबे वाले को बता ही नहीं रहे सर तुम गलत पढ़ा रहे हो। मैंने उससे पूछा मैंने कितनी देर पढ़ाना है, बोले 45 मिनट। अरे मैंने आधा घंटा पढ़ाया, आधा घंटा मुझे लगा इसे पूरा दिन हो गया, टाइम ही नहीं कट रहा है, घड़ी लग रही सर रुक गई वो। जल्दी मैं भागा, फिर मैंने उससे कहा भैया देखो ऐसा मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने उससे कहा अब नई क्लास होगी अब क्या ही पढ़ाऊंगा मैं 5 मिनट चलने में। तो मैंने उससे कहा भैया अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा। बोला अरे आ जाओ। खैर हिम्मत करके गए धीरे धीरे पढ़ाने। तो मुझे लगभग 10 साल हो गए। और मैंने अपने जीवन काल में कभी एकेडमिक नहीं पढ़ाया। एकेडमिक जानते हो तुम लोग 11वें 12वें जो बच्चा 11वीं 12वीं कोचिंग पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, उसे हम लोग एकेडमिक बोलते हैं, ठीक है। 11वीं 12वीं की जैसे तुम लोग जो बोर्ड की ट्यूशन पढ़ने गए थे, क्यों बोर्ड की ट्यूशन में मुझे थ्योरी से बहुत सख्त नफरत है। का ऐसे किताब क्या करता है टीचर बेचारा, उसकी भी मजबूरी है, वो किताब ऐसे उठा लेगा, लिखो बच्चों, सब बच्चे लिख रहे हैं, वो बोलत जा रहे हो लिखत जा रहे हो, बोलत जा रहे हो, क्या ही है। और फिर 11वीं का कोर्स 10 महीने में करा रहे हैं, 12वीं का कोर्स 10 महीने में, 12वीं का बोर्ड का कोर्स 1 महीने का है, 1 महीने का कोर्स है 12वीं का बोर्ड का। और अगर बहुत धीरे पढ़ाओगे तो 1 घंटा पर डे पढ़ाओ तुम, संडे को छुट्टी करते हो तो 1.5 महीना के अंदर पूरा 12वीं खत्म। मैंने गिना था एक दिन बैठ के, मैंने एक बच्चे से पूछा बताइए कितने डेरिवेशन है, तो उसने बताए थे 25 दिन 26 डेरिवेशन बताए थे पूरे 12वीं में। उन 25 से पूरा पेपर आता है है। और वो बालक पूरे 12 महीना में 25 तैयार करता है और वे 25 तैयार ना होते हैं। ये रियलिटी अब तुम समझो, रियलिटी सिचुएशन ये है हमारी एजुकेशन सिस्टम की कि हम लोग, मैं तो कह रहा हूँ कि 11वें 12वें में जो कोर्स, जैसे जब मैंने 12वां किया था तो मेरे टाइम में 11वीं का पेपर बोर्ड का अलग होता था, 12वीं के अलग होता था, 2 पेपर होता था। अब 11वीं ख़त्म कर दिया, इसीलिए 11वीं बच्चों का ख़त्म हो गया। 11वीं बोर्ड में आता नहीं है, बच्चा पढ़ता नहीं है। अब पढ़ोगे नहीं, वो बोर्ड में आएगा नहीं, इसलिए पढ़ोगे नहीं। 12th पढ़ोगे, 12th में से थ्योरी करोगे, डेरिवेशन करोगे, बस छुट्टी। तो 11वां खत्म। तो क्या नीट में 11वां नहीं आता है? आता है। IIT में 11वां नहीं आता है? आता है। 11th तो आता है। और 11th पढ़ा होता नहीं है, 11th खत्म होता है। अब तुमने जब आधा पोर्शन सिर्फ पास करने के लिए स्कूल में पढ़ लिया, कोई मतलब नहीं बैठा, तो कहाँ मेहनत करोगे? तो लगे रहो बस आराम से। ये पॉलिसी खराब है। और कुछ पॉलिसीज़ और हैं। अभी तुम लोग किसी, मैंने बताया कई बार, अगर तुम किसी स्कूल में टीचर से जाओ वो सर हम तैयारी करना चाहते हैं, बोले पहले बोर्ड तो कर लो, पहले बोर्ड कर लो। ये होता है, ठीक है। तो पहले तुम बोर्ड तैयारी करो, बोर्ड बोले बोर्ड पास ही हो, बोले हाँ, बोले आप तैयारी करो, और तब तक फिर बच्चे की 2 साल खराब होते। जो बच्चा, अगर कोई बच्चा 11वीं तैयारी करता है तो 11वां और 12वां 2 साल उसने तैयारी करी, तो साथ में बोर्ड दिया, बोर्ड भी बहुत अच्छा होता है उसका, और साथ में प्रिपरेशन भी अच्छी होती है। और जब वो 12th के बाद तैयारी करता है ना, फिर उसे फिर से 2 साल वही लग जाती हैं वहाँ तक पहुँचने में, 2 साल खराब हो गई। और मैंने तुमसे बताया था 2 साल का मतलब है कम से कम तुमने 2 करोड़ का नुकसान कर दिया, ठीक है। अरे ऐसा एक बात समझो तुम, मैं बताया फिर से बता रहा हूँ तुमको। जैसे मान लो कि मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है। मुझे भगवान ने ऊपर वाले ने एक उम्र लिख दी है कि मैं मान लो 67 साल में टपक जाऊँगा, लिखी हुई है भाई। हम लोग तो यही मानते हैं अपनी संस्कृति के अनुसार कि हम लोगों की एक एज लिखी हुई है, जिसकी जो लिखी हुई है वो उस एज में टपक जाएगा, ठीक है। मान लो मैं 67 साल में गया हूँ, ठीक। अब मैं 2 साल लेट अगर MBBS बना, ठीक है, तो मैं 2 साल कम पैसा कमाऊंगा, कम डॉक्टरों को देखूंगा। और अगर तुम लास्ट में जाके देखोगे तो कम से कम तुम्हारी आमदनी एक साल की 1 करोड़ से ऊपर तो होगी। तो कर लिए, अगर 2 साल लेट हो गए तो 2 करोड़ का नुकसान। अरे तो भाई घर वालों को समझाया करो, हमें पढ़ना है, पढ़ने जाने दो। कहना 10 लाख रुपए महीने का नुकसान है अगर नहीं पढ़ने दोगे तो, हमें समझाना ये, तो घर वाले तुम्हें पढ़ने देंगे। ये कल हम लोग कोलिजन की बात करेंगे, ठीक है, पूरा कोलिजन बात करेंगे।
और कोशिश करेंगे यहाँ यहीं तुम्हें पोजीशन पूरा याद करवाना है।